कुछ कहानियां डर की वजह से नहीं, चुप्पी की वजह से डरावनी होती हैं। ये कहानी है एक ऐसी सोसाइटी की जहां सब कुछ नॉर्मल दिखता था। लिफ्ट रोज चलती थी, बच्चे नीचे खेलते थे और लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे। लेकिन इसी इमारत में एक फ्लैट ऐसा था जिसका नाम हर महीने मेंटेनेंस लिस्ट में आता था, लेकिन वहां रहने वाला किसी ने कभी नहीं देखा। फ्लैट नंबर 1703। और जब एक 25 साल के ऑडिटर ने इसके बारे में सवाल पूछे तो जवाब नहीं आए। सिर्फ सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कुछ जगहें बाहर से नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असली कहानी अंदर छुपी होती है। स्काईलाइन रेजिडेंसी, एक आम सी सोसाइटी, लिफ्ट, बिजली, मेंटेनेंस सब ठीक, लेकिन 17वीं मंजिल पर कुछ ऐसा था जिस पर लोग बात नहीं करते थे। फ्लैट नंबर 1703। ना नाम, ना आवाज, फिर भी कभी खाली नहीं। हर महीने मेंटेनेंस पेड, बिजली चालू, पानी का इस्तेमाल दिखता हुआ। यही एंट्री होती है राघव की। 25 साल का ऑडिटर, अफवाहों पर नहीं, सिर्फ नंबर्स पर भरोसा करने वाला। रिकॉर्ड में सब था, बस ओनर का नाम नहीं। बिना ओनर के कोई फ्लैट एक्टिव नहीं हो सकता। यहीं से सवाल शुरू हुए और सिस्टम जाग गया। राघव ने पुराने कागज निकाले। पहली नजर में ही गड़बड़ी दिखी। सेल डीड में लिखा था रिजर्व्ड, मतलब फ्लैट बेचा ही नहीं गया। लेकिन बिजली का मीटर चालू था, इस्तेमाल रोज का लग रहा था। पानी के बिल भी पेड थे, खाली फ्लैट ऐसा नहीं होता। पानी के बिल भी पेड थे, खाली फ्लैट ऐसा नहीं होता। राघव ने सवाल पूछे, जवाब गोल गोल मिले। उसने खुद देखने का फैसला किया, बिना शोर मचाए। रात में फ्लैट खोला गया। अंदर सन्नाटा था। फर्श पर गद्दे पड़े थे, जैसे लोग यहाँ रुकते थे। तभी राघव समझ गया, ये घर नहीं था। राघव ने कमरे को ध्यान से देखा। यहाँ रहना मजबूरी लग रही थी, पसंद नहीं। ये फ्लैट किसी घर जैसा नहीं था, ये बस इस्तेमाल की गई जगह थी। राघव ने सब जोड़ना शुरू किया। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। ये फ्लैट कागजों में कुछ और था और हकीकत में कुछ और। पैसे कैश में घूम रहे थे और लोग रिकॉर्ड से बाहर। सब कुछ टेम्पररी था, ताकि कोई सवाल ना टिके। राघव ने रिपोर्ट लिखनी शुरू की, हर पॉइंट साफ और सीधा। मेल तैयार था, बस भेजना बाकी था। तभी एक फोन आया, बिना नाम, बिना पहचान। कॉल ने धमकाया नहीं, लेकिन सब समझा दिया। अगले दिन राघव का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। कोई वजह नहीं, कोई बहस नहीं। सोसाइटी में उसकी एंट्री रोक दी गई, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। एक्सेस कार्ड काम करना बंद कर चुका था। सिस्टम ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने धमकी नहीं दी, लेकिन वार्निंग साफ थी। राघव समझ गया कि सीमा कहाँ है और सच कितनी दूर तक जा सकता है। कुछ दिनों में सब नॉर्मल दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फ्लैट 1703 पर नाम लग गया। अब वो ऑफिशियली सोल्ड था। डिलीवरी आने लगी। लिफ्ट रोज 17 पर रुकने लगी। कागजों में सब साफ था। हिसाब बंद हो चुका था। सिस्टम संतुष्ट था। सवाल अब किसी के नहीं थे। राघव ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। जिंदगी आगे बढ़ती दिख रही थी। दिन में काम चलता रहा, लेकिन दिमाग पीछे अटका था। कभी कभी वो रुक जाता, जैसे कुछ याद आ गया हो। सत्रह 1703 का नंबर फिर चमकता, बिना बुलाए, बिना आवाज। उसने खुद को समझाया, सब खत्म हो चुका है। खबरों में कुछ नहीं था, कोई सवाल, कोई केस नहीं। सिस्टम अपनी कहानी चला रहा था। सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था। राघव ने स्क्रीन बंद कर दी। देखना अब बेकार था। तभी एक फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। राघव ने कॉल नहीं उठाई।
कुछ जवाब चुप रहने में थे। रात होते ही राघव घर लौट आया। बाहर सब शांत था। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। दिमाग बार बार पीछे जा रहा था, उसी इमारत की तरफ। सत्रहवीं मंजिल, और वो बंद दरवाजा। घड़ी की टिक टिक तेज लगने लगी। समय भारी सा महसूस हुआ। आंखें बंद करते ही तस्वीरें आईं। गद्दे, चूल्हा, खाली कमरा। फिर वही कागज याद आया। फ्लैट 1703 सोल्ड। राघव की आंख खुल गई। पसीना हल्का सा चमक रहा था। बाहर सुबह होने लगी थी। जिंदगी फिर नॉर्मल दिखने वाली थी। लेकिन सवाल वही थे, बस अब कोई पूछने वाला नहीं था। रात फिर उसी इमारत पर उतरी। स्काईलाइन रेजिडेंसी शांत खड़ी थी। 17वीं मंजिल की लाइट जल रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फ्लैट 1703 का दरवाजा बंद था, मजबूती से, बिना किसी निशान के। अंदर से टीवी की हल्की आवाज आई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। लिफ्ट 17 पर रुकी। दरवाजे खुले, फिर बंद। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, जैसे किसी का इंतजार ही नहीं। नीचे वॉचमैन अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था। अखबार में भी सब सामान्य था। कोई खबर, कोई हंगामा नहीं। कैमरा फिर 1703 पर रुका। नजर अपने आप ठहर गई। दरवाजा नहीं खुला, और शायद खुलना भी नहीं था। राघव अपने कमरे में लेटा था। आंखें खुली थी, दिमाग नहीं रुका। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अंदर शोर चलता रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ती रही। रात जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। वो करवट बदलता रहा। नींद आज आने वाली नहीं थी। अचानक एक नंबर चमका, वही 1703। दिमाग में वही कमरा उभरा। गद्दे, चूल्हा और खालीपन। फिर वो नोटिस याद आया। फ्लैट 1703 सोल्ड। राघव की आंख खुल गई, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। सुबह की रोशनी कमरे में फैल गई। बाहर जिंदगी फिर चल पड़ी। कुछ सच दबाए नहीं जाते, उन्हें सेटल कर दिया जाता है।